वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? उस टॉपिक का नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीएसआईआर नेट में भी पूछे जाते हैं और भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि ये गेट का एग्जाम हो गया, या हम लोग बोलेंगे डीबीटी का एग्जाम हो गया, या आईसीएमआर का एग्जाम हो गया, या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ रिसेंट सीएसआईआर नेट का जून 2024, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे करके याद करना है, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। और सीएसआईआर नेट जून 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है ना, ठीक है, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ ऐसा होगा जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं ट्रिक बताऊंगा और अलग अलग तरीके से बताऊंगा, अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा। आपको जो भी ट्रिक्स याद रहे आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, उस टाइम से लेकर अभी जो टाइम चल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे रिसेंट टाइम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे करेंट टाइम। ठीक है, तो मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि जब से ओरिजिन हुआ है अर्थ का, या हम लोग बोलेंगे पृथ्वी जब से बना है, या जब से ये प्लैनेट बना है, उस टाइम से लेकर हम लोग बोलेंगे अभी जो टाइम चल रहा है रिसेंट टाइम, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या क्या सीक्वेंशियल इवेंट्स हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट कर गया होगा, किस किस ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुआ होगा, या मास एक्सटिंक्शन हुआ होगा। ये सब जो सीक्वेंशियल स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं ना इवेंट्स का, ये सीक्वेंशियल स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हम लोग बोलेंगे एक कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। ठीक है, कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है। क्या होता है मैं बताऊंगा ये सीक्वेंस। ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये बताया जाता है कि जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है उस समय से लेकर अभी जो टाइम चल रहा है रिसेंट टाइम या करंट टाइम, इसके बीच में क्या क्या सीक्वेंशियल इवेंट्स हुआ। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या क्या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, कौन कौन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट कर गया, किस किस ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, और हम लोग बोलेंगे क्या क्या मेजर इवेंट्स हुआ, या हम लोग बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन हुआ। इस कोरोनोलॉजिकल या हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल स्टडीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक टर्म यहाँ पर जब भी अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़िएगा ना, तो बार बार ये टर्म आएगा, कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे कोरोनोलॉजिकल स्टडी बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म बार बार आएगा। जब भी कभी ये टर्म आता है ना, कोरोनोलॉजिकल स्टडी या सीक्वेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ एनी इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। इसका मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा इवेंट्स को सीक्वेंस वाइज क्या करना? अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे यहां पर जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ ना, उस समय से लेके क्या क्या इवेंट्स हुआ, सीक्वेंशियल इवेंट्स हुआ, जैसे क्या क्या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, कौन कौन ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट कर गया, किस किस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्या क्या मेजर इवेंट्स हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर? हम लोग बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज डिफाइंड एज द कोरोनोलॉजिकल सीक्वेंस व्हिच एक्सप्लेन्स all the sequential events, मतलब ये सारा events, and major event, मतलब ये major event that occurs in between from the origin of earth up to the recent time। ठीक है, वही मैंने लिखा है, वही मैंने बताया। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए क्या हम लोगों को जानना पड़ेगा?
तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए हम लोगों को दो चीज याद रखना होगा, दो कॉन्सेप्ट जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू कॉन्सेप्ट्स। आपको याद रखना होगा या दिमाग में रखना होगा, किसको जानने के लिए हम लोग बोलेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जानने के लिए। पहला जो कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, पहला जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि जो भी ओल्डेस्ट टाइम होगा, ठीक है, जो भी ओल्डेस्ट टाइम होगा, याद रखना, जो भी ओल्डेस्ट टाइम होगा उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और जो भी हम लोग बोलेंगे रिसेंट टाइम होगा ना या करंट टाइम होगा ना, उसको हमेशा कहां लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर ध्यान से ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का ओरिजिन तो बहुत पहले हुआ होगा ना, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओल्डेस्ट टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्डेस्ट टाइम। ओल्डेस्ट टाइम को हम लोग कहां लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग रिसेंट जो टाइम है ना, रिसेंट टाइम जो है, या हम लोग इसको बोलेंगे करंट टाइम जो है, ठीक है, इसको हम लोग कहां लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये चीज को दिमाग में रखना होगा कि जो ओल्डेस्ट टाइम होता है उसको नीचे लिखा जाता है, रिसेंट टाइम को कहां लिखा जाता है, ऊपर की तरफ लिखा जाता है। फर्स्ट थिंग ये आपको दिमाग में रखना होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो ध्यान से, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हुआ, देखना ध्यान से, समझना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सेकंड के मिलने से, ठीक है, सेकंड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मिनट बनता है ना, ठीक है, ठीक है। और मिनट के मिलने से हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे आवर्स बनता है ना, यही होता है ना, ठीक है। और आवर्स के मिलने से हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, डे बनता है ना, या डेज बनता है ना, ठीक है। और डेज के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे वीक्स बनता है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और वीक्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मंथ बनता है ना, ठीक है। और मंथ के मिलने से हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, ईयर बनता है ना, ईयर बनता है, ठीक है। और ईयर के मिलने से हम लोग बोलेंगे, ईयर के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे डिकेड बनता है ना, डिकेड मतलब 10 इयर्स हो गया, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जब 10 डिकेड्स मिलता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, सेंचुरी बनता है, ठीक है। सेंचुरी का मतलब हो गया 100 साल, यही होता है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए दो चीज जानना है। पहला, ओल्डेस्ट टाइम को नीचे लिखा जाता है, करंट टाइम को ऊपर लिखा जाता है। दूसरा कि हम लोग ये जानते हैं कि सेकंड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मिनट बनता है। फॉर एग्जांपल 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जब क्या होता है, देखो ध्यान से, मिनट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे आवर्स बनता है। फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स मतलब क्या हो गया, 1 आवर, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि 24 आवर्स जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, एक दिन बनेगा, मतलब डेज बनेगा, ठीक है। और जब हम लोग बोलेंगे 7 दिन मिलेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, वीक बनेगा, एक वीक, ठीक है। और जब 4 वीक जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक मंथ बनेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे जब 12 मंथ जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एक ईयर बनेगा, मतलब एक साल बनेगा। और हम लोग बोलेंगे जब 10 साल एक साथ जुड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिकेड, एक डिकेड का मतलब हो गया 10 मतलब हो गया 10 इयर्स। और जब 10 डिकेड मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे सेंचुरी बनेगा, सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 100 इयर्स, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो, अब जैसा हम लोग बोलेंगे ये जो सीक्वेंस होता है ना टाइम का, ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से, यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग बोलेंगे टाइम का सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। याद रखना है, जो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि देखो जो सबसे बड़ा टाइम होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा टाइम होता है, देखना ध्यान से, जो सबसे बड़ा टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इयोन बोलते हैं, ठीक है। इयोन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा टाइम होगा, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा जो टाइम है ना इयोन, उसको फिर से हम लोग बोलेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं, या हम लोग बोलेंगे जैसे सेंचुरी होता है ना 100 इयर्स, वैसे ही हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इयोन होता है, ठीक है। जैसे सेंचुरी किसके मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे डिकेड के मिलने से बनता है ना, या 10 डिकेड के मिलने से एक सेंचुरी बनता है ना। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इयोन, हम लोग बोलेंगे किसके मिलने से बनता है, तो इयोन हम लोग बोलेंगे किसके मिलने से बनता है, एरास के मिलने से बनता है, ठीक है। एरा के मिलने से क्या बनता है, इयोन बनता है। मतलब जैसे सेंचुरी को हम लोग अगर इयोन के साथ कंपेयर करें तो एरा किसके साथ कंपेयर करेंगे, डिकेड के साथ, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कि एरा जैसे ईयर के मिलने से क्या बनता है, डिकेड बनता है ना, उसी तरह हम लोग बोलेंगे पीरियड के मिलने से क्या बनता है, एरा बनता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे पीरियड के मिलने से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एरा बनेगा, ठीक है। और जैसे मंथ के मिलने से ईयर बनता है ना, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये इपॉक के मिलने से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे पीरियड बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि सबसे बड़ा जो टाइम होता है ना, सबसे बड़ा टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इयोन बोलते हैं। जैसे सेंचुरी होता है ना वैसे इयोन होता है, ठीक है।
जैसे डिकेड के मिलने से सेंचुरी बनता है ना, वैसे एरास के मिलने से इयोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इयोन को सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं और एरा को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, डिकेड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और हम लोग ईयर को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और मंथ को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इपोक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को दिमाग में रखना। बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इयोन। ठीक है, उस इयोन किसके मिलने से बना है, हम लोग बोलेंगे एरास के मिलने से बनता है। एरास किसके मिलने से बनता है, पीरियड के मिलने से बनता है। और पीरियड किसके मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे इपोक के मिलने से बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना कि इपोक के मिलने से क्या बनेगा, पीरियड बनेगा। ठीक है, पीरियड के मिलने से क्या बनेगा, एरास बनेगा, एरास बनेगा। ठीक है, पीरियड के मिलने से क्या बनेगा, पीरियड्स के मिलने से क्या बनेगा, एरास बनेगा। और जब बहुत सारा एरा मिल जाएगा तब हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा टाइम बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इयोन बोलते हैं, जैसे कि सेंचुरी होता है। ठीक है, इस चीज को दो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना है तो, और जो बहुत आसान है। ठीक है, याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ओल्डेस्ट टाइम को नीचे लिखा जाता है, रिसेंट टाइम को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर सबसे बड़ा टाइम क्या होता है, इयोन होता है। याद रखना, जैसे सेंचुरी होता है वैसे इयोन होता है, जैसे डिकेड होता है वैसे एराज होता है, जैसे ईयर होता है वैसे पीरियड होता है, जैसे मंथ होता है वैसे इपोक होता है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 12 मंथ के मिलने से एक ईयर बनता है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे बहुत सारा इपोक के मिलने से क्या बनेगा, पीरियड बनेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे जब 10 इयर्स मिल जाता है तो क्या बनता है, डिकेड बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब बहुत सारा पीरियड जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एराज बनेगा। और जब 10 डिकेड मिल जाएगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे सेंचुरी बनेगा, 100 इयर्स बनेगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जब बहुत सारा एराज मिल जाएगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा टाइम बनेगा। याद रखना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इयोन। तो इयोन क्या होता है, सबसे बड़ा टाइम होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पर बताने जा रहा हूं इयोन का कॉन्सेप्ट, एरास का कॉन्सेप्ट, पीरियड का कॉन्सेप्ट एंड इपोक का कॉन्सेप्ट। कि इयोन जो सबसे बड़ा टाइम है उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, एरास में क्या क्या आता है, पीरियड्स में क्या क्या आता है, इपोक में क्या क्या आता है, अब मैं ये बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी मैं क्या चीज के बारे में बताऊंगा, इयोन के बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसको खत्म करने के बाद एरास के बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसको खत्म करने के बाद पीरियड्स के बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। और पीरियड्स खत्म करने के बाद इपोक के बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इयोन का कॉन्सेप्ट को, इयोन, एरास, पीरियड्स एंड इपोक के कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, विद ट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ इयोन। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इयोन सबसे बड़ा टाइम होता है, याद रखना है। तो याद रखना है फर्स्ट डे से लेके, मतलब जब से ओरिजिन हुआ है अर्थ का, ठीक है, उस समय से लेके अभी तक का जो टाइम होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे 4 इयोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना है फर्स्ट डे से आज तक का जो टाइम होता है इसको 4 इयोन में डिवाइड किया गया है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इयोन सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा टाइम है। ठीक है, तो अब 4 अलग अलग इयोन को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जो ओल्डेस्ट टाइम होगा, ओल्डेस्ट टाइम उसको सबसे नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, और जो रिसेंट टाइम होगा ना उसको कहाँ लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे सबसे ऊपर लिखा जाएगा। या हम लोग रिसेंट को न्यूएस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, न्यूएस्ट टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब से हम लोग बोलेंगे सबसे पहला दिन से लेके आज तक का जो भी मतलब टाइम है उसको 4 इयोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर समझना है कि 4 इयोन को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो क्या क्या है, उसका नाम क्या है। तो उसको याद करने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है आपको, उसको याद करने के लिए आपको याद रखना होगा, याद रखना है, ऐसे याद रखना, हाइयालुरोनिक एसिड, हाइयालुरोनिक एसिड पाइरोफॉस्फेट, इसको याद रखना, पाइरोफॉस्फेट याद रखना है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये बायो का टर्मिनोलॉजीज है, ताकि आपको याद हो। हाइयालुरोनिक एसिड याद रखना है, जब आप कभी भी ये जो ओवम होता है ना, ओवम का जो बॉल होता है ना, ठीक है, अगर उसका डिसोल्यूशन पड़ेगा या हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन जब पढ़िएगा ना, ठीक है, तो उस टाइम पे आप पढ़िएगा कॉन्सेप्ट किसका, हाइयालुरोनिक एसिड का। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस कैसे याद रखना है, याद रखना है यहाँ पर हाइयालुरोनिक एसिड का H, ठीक है, हाइयालुरोनिक का H हो जाएगा, यहाँ पर एसिड का A हो जाएगा, इसको कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और पाइरोफॉस्फेट का PP हो जाएगा, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, तो यही
ट्रिक है किसको याद करने के लिए, हम लोग बोलेंगे यही ट्रिक है किसको याद करने के लिए, इयोन को याद करने का यही ट्रिक है, याद रखना है क्या चीज, हाइलुरोनिक एसिड पाइरोफॉस्फेट। ठीक है, पाइरोफॉस्फेट को हम लोग किससे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं ना, पी मतलब पाइरो, पी मतलब फॉस्फेट। अब देखो ध्यान से, सबसे ओल्डेस्ट जो टाइम होगा ना इयोन का, याद रखना है, उसको सबसे नीचे लिखा जाएगा, मतलब H को सबसे नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो H का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H का मतलब हो गया हेडियन। H का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेडियन। ठीक है, A का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आर्कियन। A का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे A का मतलब होगा आर्कियन। ठीक है, P का मतलब क्या होगा, P का मतलब हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक याद रखना है, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, और ये P का मतलब हो जाएगा फेनेरोजोइक। क्या होगा, फेनेरोजोइक। ठीक है, ये P का मतलब क्या हो जाएगा, फेनेरोजोइक। देखो ध्यान से, यही है ना, यही है, देखो ध्यान से, हेडियन, H से हेडियन हो जाएगा। ठीक है, A से फिर क्या हो जाएगा, आर्कियन, यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया ये सब आया। ठीक है, उसके बाद P से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक, जोइक मतलब यहाँ पर जोइक का मतलब जूजू मतलब एनिमल। ठीक है, यहाँ पर पहला बार क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एनिमल आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से P का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक। तो ये जो सबसे बड़ा जो टाइम होता है ना इयोन, इसको हम लोग बोलेंगे जब से पहला दिन बना है तब से लेके आज तक हम लोग बोलेंगे 4 डिफरेंट जो टाइम होता है उसको 4 डिफरेंट इयोन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे, या सबसे ओल्डेस्ट जो इयोन है वो क्या होगा, हेडियन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आर्कियन। उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फेनेरोजोइक। ठीक है, तो जो फेनेरोजोइक जो इयोन है ना, यही क्या हम लोग बोलेंगे रिसेंट टाइम है, या हम लोग बोलेंगे यही हम लोग बोलेंगे करंट टाइम है, या न्यूएस्ट टाइम है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और याद करने का तरीका क्या, हम लोग बोलेंगे हाइलुरोनिक एसिड पाइरोफॉस्फेट। ये ट्रिक है याद करने के लिए, किसको हम लोग बोलेंगे, इयोन को याद करने के लिए। अब देखो खास बात क्या चीज है, देखना ध्यान से, यहाँ पर जो हेडियन, आर्कियन और जो प्रोटेरोजोइक है ना, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन। क्यों प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, ये अभी आगे मैं बताऊंगा, जब मैं क्या बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा क्या चीज, एरास के बारे में बताऊंगा, पीरियड के बारे में बताऊंगा, इपॉक के बारे में बताऊंगा, उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि इसको क्यों प्री कैम्ब्रियन बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखो, अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो 4 जो इयोन है ना, ठीक है, जिसमें हेडियन आ गया, उसके बाद क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे आर्कियन आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक इयोन। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, हेडियन इयोन। दूसरा को क्या बोलेंगे, आर्कियन इयोन। तीसरा को क्या बोलेंगे, प्रोटेरोजोइक इयोन। और चौथा को क्या बोलेंगे, फेनेरोजोइक इयोन। ठीक है, अब ये चारों इयोन में याद रखना है, चारों इयोन में सबसे लॉन्गेस्ट इयोन कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट इयोन कौन है, तो याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट जो इयोन है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्रोटेरोजोइक जो इयोन है ना, ये याद रखना है, इट इज द लॉन्गेस्ट इयोन ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो याद रखना अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे लंबा इयोन क्या है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो ध्यान से, इसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे करके समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ, आप ऐसे करके समझना, या इस डायग्राम को दिमाग में रखना, आपको पता चल जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट जो इयोन है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो देखो मैं इस डायग्राम को कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोटेरोजोइक। क्या लिख रहा हूँ, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, इयोन ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कितना परसेंट होता है, क्योंकि सबसे लंबा है ना, तो इसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा। कितना परसेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये होता है 42%। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग बोलेंगे इससे कम जो होता है ना, ठीक है, वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे इससे कम जो होता है वो होता है आर्कियन। ठीक है, इससे कम जो होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे वो होगा आर्कियन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्कियन इयोन। ठीक है, याद रखना है आर्कियन इयोन कितना परसेंट होगा, तो याद रखना है आर्कियन इयोन होगा, हम लोग बोलेंगे 33%। कितना परसेंट होगा, 33%, याद रखना है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना। सबसे लॉन्गेस्ट इयोन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक। उसके प्रोटेरोजोइक कितना 42%। ठीक है, उससे कम हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आर्कियन इयोन कितना 33%। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे, उसके बाद दिमाग में रखना क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हेडियन। ठीक है, हेडियन इयोन, हेडियन इयोन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना,
हेडियन इयोन, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये होता है 13%, ठीक है। और जो बच गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक, ठीक है, इयोन, ये कितना बच गया, हम लोग बोलेंगे 12%, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बताने का मेरा मतलब क्या है कि सबसे बड़ा अगर इयोन क्वेश्चन में पूछता है कि ये चारों में से सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इयोन कौन है, तो याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट इयोन कौन है, हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक, कितना 42%, ठीक है। उससे कम फिर हम लोग क्या बोलेंगे आर्कियन इयोन 33%, उससे कम हेडियन इयोन 13% 13%, और सबसे कम हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक इयोन जो कि होता है हम लोग बोलेंगे 12%। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, इयोन का, और इसको याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पर बताया, ट्रिक भी बताया। और याद रखना है ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन बोलेंगे किसको, हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन और प्रोटेरोजोइक इयोन को, ठीक है। मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन, क्यों बोलेंगे मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या आता है, अगला जो इयोन है वो क्या आता है फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक ही क्या हम लोग बोलेंगे रिसेंट टाइम है, या हम लोग बोलेंगे न्यूएस्ट टाइम है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे करंट टाइम है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ओल्डेस्ट इयोन कौन है, तो सबसे ओल्डेस्ट इयोन क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे हेडियन इयोन। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे इयोन का। अब इसके बाद इयोन के बाद मैंने क्या बताया था, इयोन के बाद आता है हम लोग बोलेंगे अगला क्या आता है, इयोन के बाद आता है अगला क्या आता है, हम लोग बोलेंगे एरा आता है, ठीक है। इयोन के बाद क्या आता है, हम लोग बोलेंगे अगला क्या आता है, एरा आता है, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मिटा के किसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एरा का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इयोन के बाद अगला आता है हम लोग बोलेंगे एरा, ठीक है। मैंने बताया था इयोन के बाद अगला क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे अगला आएगा एरा आएगा, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये चीज समझना है कि अगर हम लोग बात करेंगे ये जो हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन, इसका याद रखना है कि कोई भी एरा नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी एरा नहीं है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हेडियन इयोन होता है, आर्कियन इयोन होता है एंड प्रोटेरोजोइक जो इयोन होता है, इसका कोई भी एरा नहीं है। क्यों इसका कोई भी एरा नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी एविडेंस ऐसा क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन, प्रोटेरोजोइक इयोन का कोई एरा नहीं दिया गया, ठीक है। तो एरा कौन सा इयोन का दिया गया, तो हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक इयोन जो होता है ना, फेनेरोजोइक जो इयोन होता है, इसका हम लोग बोलेंगे 3 एराज है, ठीक है। सबसे पहला जो एरा है, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो एरा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेलियोजोइक। सबसे पहला एरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला एरा को हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक, ठीक है। याद रखना है सबसे पहला एरा को क्या बोलेंगे, पेलियोजोइक, ठीक है। उसके बाद अगला जो एरा होता है, ठीक है, अगला जो एरा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक, ठीक है। याद रखना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोजोइक, ठीक है। और उसके बाद रिसेंट जो एरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीनोजोइक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ जो फेनेरोजोइक इयोन है ना, उस फेनेरोजोइक इयोन को 3 एरा में डिवाइड किया गया है। सबसे ओल्डेस्ट जो एरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलियोजोइक, ठीक है। बीच का जो एरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेसोजोइक एरा, ठीक है। और सबसे रिसेंट जो एरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोजोइक एरा बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो देखो नाम से यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पेलियोजोइक है ना, पेलियो का मतलब होता है, याद रखना है, फॉसिल, ठीक है। जब भी कभी टर्म आएगा पेलियो, पेलियो का मतलब होता है फॉसिल, और जोइक का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जू मतलब एनिमल। इसका मतलब ये वाला जो एरा है ना, इस एरा में क्या मिला होगा, हम लोग बोलेंगे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले होंगे, ठीक है। मेसोजोइक याद रखना एरा बीच का एरा होता है, और सीनोजोइक एरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एरा होता है, करंट एरा होता है। और ये जो तीनों एरा है वो किसके, हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक इयोन का है, ठीक है। और प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो इयोन है, जिसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन भी बोलते हैं, इसका कोई भी एरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम लोग बोलेंगे एविडेंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए एविडेंस क्लियर नहीं है, इसीलिए, ठीक है। अब याद करने का तरीका क्या है, एरा को याद करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लेना। एरा को याद करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत तरीके से हम लोग एरा को याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे नीचे से ही हम ओल्डेस्ट एरा कौन होगा, हम लोग बोलेंगे ओल्डेस्ट एरा कौन होगा, पेलियोजोइक, ठीक है। बीच का एरा कौन होगा, मेसोजोइक, और सबसे रिसेंट एरा कौन होगा, सीनोजोइक। तो याद करने का तरीका यही है, पीएमसी। याद करने का तरीका क्या, हम लोग बोलेंगे पीएमसी, इसी सीक्वेंस में रखा है यार। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो बहुत सारा तरीका है।
ठीक है, आप इसको याद करना, अगर बायोलॉजी के टर्म में आपको याद करना है तो आप याद करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको थोड़ा दिमाग में हटा देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसीलिए। तो पी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा, एम से क्या होगा मेम्ब्रेन, और सी से क्या होगा सेल। मतलब पी से क्या होगा पेलियोजोइक, एम से क्या होगा हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक, और सी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे सीनोजोइक। अगर ये याद नहीं होता है तो ऐसे इसको करो याद, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं याद, ऐसे भी कर सकते हैं, पोलीमॉर्फिज्म, 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 पोलीमॉर्फिज्म सिलिंट्रेट, सिलिंट्रेट। ठीक है, पोलीमॉर्फिज्म सिलिंट्रेट, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि सिलिंट्रेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पी से याद रखना है, एम से याद रखना है, और सी से याद रखना है। पी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक, एम से क्या होगा हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक, और सी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे सीनोजोइक। अगर ये भी याद नहीं होता है तो इसको ऐसे याद करो, देखो ध्यान से, पी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे पनीर। ठीक है, हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एम से क्या होगा मटन, पनीर मटन, और सी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे चिकन। ठीक है, तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं पीएमसी, पी मतलब पेलियोजोइक, एम मतलब मेसोजोइक, और सी मतलब सीनोजोइक। अगर ये भी आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद रखो पुराना, पुराना मंदिर, पुराना मंदिर चर्च। ठीक है, पुराना मंदिर चर्च। पी से क्या होगा पेलियोजोइक, एम से क्या होगा मेसोजोइक, और सी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे सीनोजोइक। ठीक है, याद रखना है। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता है तो आप इसको ऐसे करके रखो याद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल, पॉलीमॉर्फिज्म सिलिंड्रेट, पनीर और मटन चिकन, पुराना मंदिर चर्च। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं होता तो आप इसको ऐसे रखो याद, पारा मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कॉलेज, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। पी से क्या होगा पेलियोजोइक, एम से क्या होगा मेसोजोइक, सी से क्या होगा सीनोजोइक। तो ये जो तरीका है ना याद करने का, ये कौन सा है हम लोग बोलेंगे ट्रिक है, एरास को याद करने का तरीका है। ठीक है, और एरास कौन से इयोन का होता है, फेनेरोजोइक का होता है, इस चीज को याद रखना। और इयोन को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इयोन को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इयोन को याद करने का तरीका मैंने बताया था, जो ट्रिक था वो क्या था, आप लोग लिख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। इयोन को याद करने का तरीका था, हम लोग बोलेंगे हायालुरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड पाइरोफॉस्फेट। याद करो, मैंने ये बताया था पाइरोफॉस्फेट, ये तरीका था याद करने का, किसको, इयोन को याद करने का तरीका था। ठीक है, यहां पर क्या आएगा हम लोग बोलेंगे, एच से आएगा हेडियन, ए से आएगा आर्कियन, पी से आएगा पी से क्या आएगा हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक, और पी से आएगा हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक। याद रखना है। और ये जो फेनेरोजोइक है ना, इसका हम लोग बोलेंगे कितना एरा होता है, 3 एरा होता है। नीचे से ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट टाइम की तरफ स्टडी करते हैं। तो पी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक, एम से क्या होगा मेसोजोइक, और सी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे सीनोजोइक। ठीक है, और याद रखना है ये जो प्री कैम्ब्रियन जो है, या हम लोग बोलेंगे हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन, इसका कोई भी एराज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्लियर एविडेंस नहीं है कि कोई यहाँ पर एनिमल आया था या नहीं है, उसका कोई भी यहाँ पर क्लियर कट एविडेंस नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी एरा नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, जहां भी कोई भी चीज का एरा अगर नहीं हो, या पीरियड नहीं हो, या इपोक नहीं हो, तो याद रखना वहां पर क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं होगा, तभी उसका वो चीज नहीं है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, एरा का कॉन्सेप्ट। अब एरा के बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखेंगे, एरा के बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे पीरियड का। याद करो यही सीक्वेंस था ना, पहला क्या था, पहला मैंने क्या बताया था, इयोन बताया था, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था एराज बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था पीरियड। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था क्या हम लोग बोलेंगे इपोक। ठीक है, यही था ना। तो इयोन हम लोग देख लिए, इसका ट्रिक भी देख लिए, क्या क्या इयोन है वो भी देख लिए, एराज भी हम लोग देख लिए, इसका ट्रिक भी देख लिए, क्या क्या एराज है। अब हम लोग देखने वाले क्या चीज, किसका कॉन्सेप्ट, पीरियड का कॉन्सेप्ट, कि पीरियड का ट्रिक क्या क्या है और क्या क्या नाम है पीरियड का, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे पीरियड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरा के बाद फिर क्या आता है, हम लोग बोलेंगे फिर आता है पीरियड। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक के साथ, याद रखना है। देखो, सबसे पहला चीज ये चीज दिमाग में रखो कि अगर हम लोग बात करेंगे हेडियन का, ठीक है, हेडियन इयोन का और आर्कियन इयोन का। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग दिमाग में रखो कि अगर हम लोग बात करेंगे हेडियन इयोन एंड आर्कियन इयोन का, तो इसका याद रखना है कोई भी पीरियड नहीं होता है। ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे, हेडियन एंड हम लोग बोलेंगे हेडियन एंड आर्कियन जो इयोन होता है, इसका कोई भी
पीरियड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसका हेडियन इयोन एंड आर्कियन इयोन का कोई भी नहीं एरा होता है, ना ही हम लोग बोलेंगे पीरियड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटेरोजोइक का, तो प्रोटेरोजोइक का हम लोग बोलेंगे जो पीरियड होता है ना, एक पीरियड प्रोटेरोजोइक का होता है। प्रोटेरोजोइक इयोन का एक पीरियड होता है, याद रखना। प्रोटेरोजोइक जो इयोन है उसका कोई भी एरा नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे एक पीरियड होता है। उस पीरियड का नाम है, हम लोग बोलेंगे इडा कैरन। उसका क्या नाम है? हम लोग बोलेंगे इडा कैरन। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगर याद रखोगे तब भी चलेगा, नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि प्रोटेरोजोइक इयोन का एक पीरियड होता है जिसका नाम क्या है? इडा कैरन। ठीक है, हेडियन एंड आर्कियन इयोन का कोई भी पीरियड नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, इसका कोई भी हम लोग बोलेंगे, ये जो इयोन है ना, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, ये इयोन का कोई भी एरा नहीं है, क्योंकि कोई भी क्लियर कट एविडेंस नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखना। और हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। अभी पता चलेगा वो चीज। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर समझना है। ठीक है, याद करने का ट्रिक, कभी कभी तो सीक्वेंस पूछ देता है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में। तो देखो, ये जो पेलियोजोइक जो ये है ना एरा, पेलियोजोइक एरा है ना, याद रखना है। पेलियोजोइक एरा का हम लोग बोलेंगे कितना पीरियड्स होता है? हम लोग बोलेंगे 6 पीरियड्स होता है। इस चीज को दिमाग में रखना। किसका हम लोग बोलेंगे? पेलियोजोइक एरा का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पेलियोजोइक एरा। ठीक है, पेलियोजोइक एरा का कितना पीरियड होगा? हम लोग बोलेंगे 6 पीरियड होगा। इस चीज को दिमाग में रखना फर्स्ट। ठीक है, मेसोजोइक एरा जो होता है, मेसोजोइक एरा जो होता है, याद रखना है, इसका हम लोग बोलेंगे कितना पीरियड्स होगा? तो हम लोग बोलेंगे इसका हम लोग बोलेंगे 3 पीरियड्स होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, इसका कितना पीरियड्स होगा? 3 पीरियड्स होगा। किसका? मेसोजोइक एरा का। ठीक है, और सीनोजोइक जो एरा होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, सीनोजोइक जो एरा होता है, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे 2 पीरियड होगा। ठीक है, या इसका हम लोग बोल सकते हैं 2 पीरियड होगा, लेकिन अभी रिसेंट हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 या 3 ऐसे करके। ठीक है, 2 या 3 क्यों बोल रहा हूं ये अभी पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या चीज के बारे में देखेंगे? पीरियड के बारे में देखेंगे। किसका हम लोग बोलेंगे? पेलियोजोइक एरा का। तो मैंने क्या बोला? पेलियोजोइक एरा का कितना पीरियड होता है? हम लोग बोलेंगे 6 पीरियड्स होता है। ठीक है, अब देखो, याद करने का तरीका क्या है और कैसे करके अरेंज करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, या कभी पढ़े होंगे क्लास 9 में, 10th में। तो क्लास 9 में क्या होता है? ये ट्राइगोनोमेट्री आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग पढ़ते हैं कोस थीटा के बारे में। ठीक है, कोस थीटा के बारे में पढ़ते हैं ना, तो थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? COS कोस डी। इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग बोलेंगे ऐसे लिख सकते हैं। देखो, तो कोस थीटा को हम लोग डी भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोस डी। ठीक है, तो फर्स्ट याद रखना है, पेलियोजोइक एरा को याद करने का, पेलियोजोइक एरा का 6 पीरियड को याद करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स का, ट्राइगोनोमेट्री का दिमाग में रखना, दिमाग में एक टर्म याद रखना है जिसको बोलते हैं कोस डी। ठीक है, अब इसी कोस डी के सीक्वेंस में चलो, क्या चीज हम लोग बोलेंगे? CMPP। ठीक है, इस चीज को याद रखना, CMPP। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला पेलियोजोइक एरा का 6 पीरियड को याद करने के लिए आपको याद रखना होगा कोस डी, CMPP। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो, इसको हम लोग रिवील करते हैं, देखना ध्यान से। याद रखना, सी से क्या होगा? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। सी से क्या होगा? यहां पर मैं लिख रहा हूं, सी से क्या होगा? देखना ध्यान से। सी से होगा हम लोग बोलेंगे, सी से होगा हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सी से होगा कैम्ब्रियन। सी से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कैम्ब्रियन। ठीक है, याद रखना है। सी से क्या होगा? देखो ध्यान से, सी से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सी से होगा कैम्ब्रियन। याद रखना है, कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, ओ से क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे ओ से होगा ऑर्डोविशियन। ठीक है, ओ से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ओ से होगा क्या चीज? ओ से हम लोग बोलेंगे ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड। याद रखना है। ओ से पता चल गया। एस से क्या होगा? एस से होगा, याद रखना है, एस से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एस से होगा सिल्यूरियन। क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सिल्यूरियन। ठीक है, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। ठीक है, याद रखना है, सिल्यूरियन। डी से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डी से होगा डिवोनियन। डी से क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डी से होगा क्या चीज? डिवोनियन पीरियड। याद रखना है। तो कोस डी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? देख सकते हैं COS कोस डी, या कोस थीटा भी आप इसको बोल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू याद रखना डी। अब देखो CMPP का फुल फॉर्म क्या होगा? इसको आप बहुत तरीके से
याद कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पहला तरीका है याद करने का, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो जो भी मतलब सीएम लोग होते हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स पार्टी ही से मेनली रिलेटेड होते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पॉलिटिक्स पार्टी, ठीक है, पॉलिटिक्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पॉलिटिक्स पार्टी, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं सीएमपीपी का मतलब चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स पार्टी, या अगर ऐसे याद नहीं होता है तो सी से याद रखना है, चिकन याद रखना है, ठीक है, सी से क्या रखना है, चिकन, एम से क्या रखना है, हम लोग बोलेंगे मटन, ठीक है, और पी से क्या रखना है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पी से हम लोग बोलेंगे पुलाव, 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 और पी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पनीर। ऐसे भी आप रख सकते हैं यार, चिकन मटन पुलाव पनीर, ठीक है, या पनीर पुलाव भी बोल सकते हैं, जैसा आपको रखना है। तो सीएमपीपी का मतलब ऐसे भी रखना, कोस डी, सीएमपीपी मतलब कोस डी मतलब कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू डी, और सीएमपीपी मतलब ये क्या, चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स पार्टी, या हम लोग बोलेंगे चिकन मटन पनीर पुलाव या पुलाव पनीर, जो भी आपको रखना है वो रखना है, ठीक है। तो चलो अब रिवील करते हैं। देखो ध्यान से, सी का मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सी का मतलब यहाँ पर ये होगा, देखो ध्यान से, सी का मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, सी का मतलब होगा कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बोनिफेरस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्बोनिफेरस, ठीक है। अब देखो एम का मतलब क्या होगा ना, एम और पी यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो कार्बोनिफेरस पीरियड है ना, इसी का दो सब पीरियड होता है, ठीक है, कार्बोनिफेरस जो है ना पीरियड, इसी का हम लोग बोलेंगे दो सब पीरियड होता है, ठीक है, याद रखना है, कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है, इसी का हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दो सब पीरियड होता है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत लंबा नाम है, एक को हम लोग बोलेंगे एम, एम से हो जाएगा, एम से हो जाएगा मिस्सी, क्या था एम, ये हो जाएगा मिसिसिपियन, ठीक है, याद रखना है मिसिसिपियन, सीपियन, ठीक है, एम से हो जाएगा मिसिसिपियन, और पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा हम लोग बोलेंगे पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल्वेनियन, ठीक है, पेंसिल्वेनियन, पेंसिल्वेनियन, ठीक है, याद रखना है। तो हो गया, देखो ध्यान से, सी से क्या चीज, कार्बोनिफेरस, एम से क्या चीज हम लोग बोलेंगे मिसिसिपियन, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे पी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पेंसिल्वेनियन, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड का सब पीरियड है, ये क्या चीज है, सब पीरियड है, इस चीज को दिमाग में रखना है। और बाद में क्या बच गया, पी बच गया ना, ठीक है। तो पी से हम लोग क्या लिखेंगे, पी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पर्मियन, पी से क्या हो जाएगा, पर्मियन पीरियड हो जाएगा, देखो ध्यान से, यही है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, सिक्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पीरियड होता है, कौन सा एरा का हम लोग बोलेंगे, पेलियोजोइक एरा का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिक्स पीरियड होता है। देख सकते हैं, ये पहला आप देखो यहाँ पर, ये क्या चीज है, कैम्ब्रियन हो गया पहला, ऑर्डोविशियन दूसरा, तीसरा सिल्यूरियन हो गया, चौथा डिवोनियन हो गया, पांचवा कार्बोनिफेरस हो गया, और छठा क्या हो गया, पर्मियन। कार्बोनिफेरस का दो सब पीरियड है, एक क्या चीज है मिसिसिपियन, और दूसरा क्या है पेंसिल्वेनियन, ठीक है। याद करने का तरीका क्या था, चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स पार्टी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर लोग पॉलिटिक्स पार्टी से ही रिलेटेड होते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, चिकन मटन पुलाव पनीर, ठीक है। या तीसरा तरीका आप बायो के टर्म में इसको रख सकते हैं, सीएमपी हम लोग जानते हैं ना, देखो सीएमपी का मतलब क्या हो गया, साइटिडीन हम लोग बोल सकते हैं, देखो तो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटिडीन, हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए, साइटिडीन क्या बोल सकते हैं, साइटिडीन क्या चीज, मोनोपाइरोफॉस्फेट, पाइरोफॉस्फेट, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। सी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, सी से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कार्बोनिफेरस, एम से क्या हो जाएगा, एम और पी यहाँ पर बता रहा है, कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसका सब पीरियड को बता रहा है, मिसिसिपियन, और पी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये पेंसिल्वेनियन, ठीक है। और ये जो पी बच गया ना, इस पी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पर्मियन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको याद करने का तरीका क्या क्या है, पेलियोजोइक एरा का सिक्स पीरियड है, याद रखना है, जिसमें से कार्बोनिफेरस जो पीरियड होता है उसका दो सब पीरियड है, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और कभी कभी तो एग्जाम में सीक्वेंस पूछ देता है, तो इस सीक्वेंस को दिमाग में रखना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये ट्रिक था याद करने का, किसका, हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक जो एरा है उसका जो पीरियड है उसको याद करने का तरीका, ये ट्रिक है, ठीक है, मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज रखना याद कि ये जो सिल्यूरियन होता है ना, सिल्यूरियन पीरियड होता है ना, ठीक है, इसको मैं स्टार दे देता हूँ। सिल्यूरियन पीरियड जो है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, किसका, पेलायोजोइक एरा का। देखो ध्यान से, पेलायोजोइक जो एरा है इसका सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन होगा, हम लोग बोलेंगे सिल्यूरियन होगा, इस चीज को दिमाग में रखना है,
ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पेलायोजोइक एरा इज कॉल्ड सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप कहीं पर अपने अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपना नोट्स कॉपी में इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे हो गया पेलायोजोइक एरा का क्या चीज, पीरियड्स का नाम और इसका ट्रिक। अब देखो, अब यहाँ पर मेसोजोइक जो एरा होता है ना, ठीक है, मेसोजोइक जो एरा होता है इसका 3 पीरियड है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसको याद करने का तरीका हो जाएगा TJC। टी का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे टी का मतलब हो जाएगा द, जे का मतलब हो जाएगा जीजस, सी का मतलब क्या है, क्राइस्ट। ठीक है, द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, याद रखना है। तो द जीसस क्राइस्ट याद रखिएगा, तो इससे आपको क्या चीज ट्रिक मिलेगा, इससे आपको मिलेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक एरा का 3 पीरियड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलो इसको रिवील करते हैं। ठीक है, द मतलब टी से क्या आएगा, देखो ध्यान से, टी से आएगा हम लोग बोलेंगे ट्राइएसिक। ठीक है, टी से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ट्राइएसिक पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर क्या है, जे है ना, जे से क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे जीसस। जे मतलब क्या है, जीसस। जीसस का मतलब क्या है, जुरासिक। जुरासिक, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे जुरासिक। ठीक है, पीरियड। और सी से क्या आएगा, क्राइस्ट। क्राइस्ट यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर सी से क्या आएगा, यहाँ पर सी से आएगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, सी से क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सी से क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सी से आएगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सी से क्या आएगा, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मेसोजोइक जो एरा होता है उसका 3 पीरियड होता है। याद करने का तरीका क्या है, द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो मेसोजोइक एरा है इसका हम लोग बोलेंगे, ये पहला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पीरियड है ट्राइसिक, ये दूसरा पीरियड है जुरासिक, और ये तीसरा पीरियड है क्रिटेशियस। द जीसस क्राइस्ट याद रखना है। और इस बार जो क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, ठीक है, 2024 जून में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये बोला था कि सबसे फर्स्ट डायनासोर कब आया था। सबसे फर्स्ट डायनासोर आया था, याद रखना है, ट्राइसिक पीरियड में आया था सबसे पहला डायनासोर। ट्राइसिक पीरियड में सबसे पहला डायनासोर आया, जुरासिक पीरियड में वो पूरा कंप्लीटली इवॉल्व हो गया, और क्रिटेशियस पीरियड में सारा का सारा डायनासोर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डिसअपियर कर गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग मेसोजोइक एरा को क्या बोलते हैं, एज ऑफ क्या चीज, डायनासोर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, या इसको हम लोग एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे मेसोजोइक एरा का 3 पीरियड के बारे में। ठीक है, अब जो सिनोजोइक एरा होता है ना उसका हम लोग बोलेंगे, सिनोजोइक एरा का मैंने क्या बोला था, या तो आप 2 पीरियड याद रखिए, या हम लोग बोलेंगे 3 पीरियड याद रखिए। 2 पीरियड क्या होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको आपको याद रखना है, सिंपल है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी पीरियड। ठीक है, और दूसरा को क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, टर्शियरी पीरियड, तो दूसरा को क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी पीरियड बोलेंगे। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, दो ही देखो ध्यान से, यहाँ पर पीरियड है किसका, सिनोजोइक एरा का। पहला क्या चीज हो गया, टर्शियरी, दूसरा क्या हो गया, क्वार्टरनरी। लेकिन अभी रिसेंट अगर आप लोग स्टडी कीजिएगा तो टर्शियरी जो पीरियड होता है ना, ठीक है, ये टर्शियरी ओल्ड नेम था। ठीक है, अभी इसको नया नाम से जाना जाता है। टर्शियरी पीरियड को देखो ध्यान से, अभी नया नाम से जाना जाता है, एक को बोलते हैं, इसी को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, टर्शियरी को ही अभी जिस नाम से जाना जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं पेलियोसीन, सॉरी, एक को हम लोग बोलेंगे पेलियोजीन, याद रखना है, पेलियोजीन बोलेंगे, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, नियोजीन। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, नियोजीन। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिनोजोइक जो एरा होता है ना उसका 2 पीरियड होता है, या तो टर्शियरी या क्वार्टरनरी, या ऐसे भी बोल सकते हैं सिनोजोइक एरा का 3 पीरियड होता है। क्या हम लोग बोलेंगे, पेलियोजीन, नियोजीन एंड हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो चलो एक बार हम लोग समराइज करते हैं पीरियड का जो ट्रिक है उसको। पीरियड का ट्रिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस डी, थीटा की जगह डी याद रखना, CMPP, जिसको मैं याद करने का तरीका देखो यहाँ पर बताया हूँ, और क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यही हो गया, इस चीज को याद रखना है। तो मोस्टली आपको ये चीज को याद रखना है, यहाँ से लेके क्रिटेशियस तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा जाता है। यहाँ पर याद रखना है कार्बोनिफेरस पीरियड वैसा पीरियड होता है जिसका 2 सब पीरियड होता है, मिसिसिपियन एंड हम लोग बोलेंगे पेंसिल्वेनियन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे पीरियड का कॉन्सेप्ट था। और पेलियोजोइक एरा का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सिल्यूरियन पीरियड, किसका, पेलियोजोइक एरा का। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट पीरियड का। अब हम लोग किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे किसका, इपोक का कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसका, इपोक का, कि इपोक का क्या क्या नाम है और कैसे करके ट्रिक बनाए याद करने का, वो सब अभी मैं बताने जा रहा हूँ।
याद रखना एग्जाम में जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी का अगर आप जून 2024 का क्वेश्चन देखना तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर ट्राइसिक होता, क्योंकि फर्स्ट डायनासोर कब आया, ट्राइसिक में ही आया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले इस सारा इयोन एरा जो पीरियड एंड इपोक उसको मैं बता लेता हूँ, इसको ट्रिक मैं बता लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर आया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इपोक का कॉन्सेप्ट। तो मैं इसको मिटाता हूँ और किसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इपोक के बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इपोक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पीरियड के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, इपोक। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। तो इपोक को बताने से पहले देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कैम्ब्रियन आ रहा है ना, कैम्ब्रियन पीरियड, उससे पहले का यही पीरियड है ना, सॉरी यही वाला टाइम है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। याद रखें क्योंकि वो कैम्ब्रियन से पहले वाला फेज था, इस चीज को, इसीलिए हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक इयोन को हम लोग प्री कैम्ब्रियन इयोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखो इपोक के बारे में कैसे करके ध्यान में रखना, देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट थिंग है कि इपोक जब भी आप पढ़िएगा ना, ठीक है, इपोक जब भी आप पढ़िएगा तो याद रखना है कि यहाँ पर, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो होता है ना, जैसे कि हेडियन हो गया, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे आर्कियन हो गया, प्रोटेरोजोइक हो गया, इसका कोई भी एरा नहीं था। ठीक है, और पीरियड में बस देखो ध्यान से, प्रोटेरोजोइक का ही एक पीरियड था, क्या जिसको बोलते हैं एडा कैरन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि जो भी यहाँ पर जो पेलियोजोइक जो एरा है, इसका कोई भी हम लोग बोलेंगे इपोक नहीं है, और मेसोजोइक एरा का भी कोई भी इपोक नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना समझना। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नो इपोक, याद रखना है, नो इपोक, या मैं यहाँ पर ऐसे ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसका कोई भी इपोक नहीं है, और पेलियोजोइक एरा का भी कोई इपोक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, और मेसोजोइक जो एरा है उसका भी कोई भी इपोक नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, इपोक नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वैसा कोई पर्टिकुलर एविडेंस या क्लियर कट एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए कोई भी इपोक नहीं है। किसका, हम लोग बोलेंगे पेलियोजोइक एरा का, मेसोजोइक एरा का, और इसके साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक जो इयोन है उसका कोई भी इपोक नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो इपोक किसका है, तो हम लोग बोलेंगे टर्शियरी पीरियड जो होता है उसका हम लोग बोलेंगे 5 इपोक है, और हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी पीरियड जो है उसका हम लोग बोलेंगे 2 इपोक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि देखो ध्यान से, टर्शियरी पीरियड जो है, टर्शियरी जो पीरियड है उसका कितना इपोक है, हम लोग बोलेंगे 5 इपोक है, 5 इपोक है, याद रखना है। ठीक है, और क्वाटरनरी जो पीरियड है, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे कितना इपोक है, 2 इपोक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, बाकी देख लो, बाकी किसी भी हम लोग बोलेंगे जो एरा है, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, या हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक, ये सॉरी हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये जो इयोन है इसका कोई भी इपोक नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, याद करने का तरीका क्या है, समझना है, देखो ध्यान से, याद करने का तरीका है, इस ट्रिक को रखना है, इपोक को याद करने का तरीका क्या चीज है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हरि प्रसाद, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हरि प्रसाद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इसको याद रखना, इस लाइन को याद रखना, हरि प्रसाद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इस लाइन को याद रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी इपोक है ना, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड का, वो आपको आराम से इसका नाम आप इपोक का नाम आप याद रख पाइएगा। ठीक है, चलो इसको रिवील करते हैं, देखो ध्यान से, इसको रिवील करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, हरि प्रसाद। ठीक है, एच और पी आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एच, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया पी, ऐसे ऐसे करके मैं जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इसमें इज द को छोड़ दो, डायरेक्ट कहां जाओ, हम लोग बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखा, इज द को छोड़ दो, और यहाँ पर क्या है, पी मतलब प्राइम, एम मतलब मिनिस्टर, यहाँ पर देखो एम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑफ का क्या आया, हम लोग बोलेंगे ओ आया, उसके बाद क्या है, ईस्ट का क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ई आएगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे पी, पाकिस्तान का क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे पी आएगा। ठीक है, यही आएगा, देखो ध्यान से, यही आएगा ना, देख सकते हो। ठीक है, तो
अब देखो यही हम लोग बोलेंगे इपॉक हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है इसका नाम जानना है। हरि प्रसाद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, कैसे करके देखो, ऐसे तो नीचे से हम लोग हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, नीचे से हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें याद रखना ऊपर से नीचे जाना। ठीक है, किसको याद करने के लिए, इपॉक को याद करने के लिए। तो चलो हम लोग रिवील करते हैं। एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा होलोसीन। एच से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एच से हो जाएगा होलोसीन इपॉक। ठीक है, पी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पी से हो जाएगा प्लिस्टोसीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे पी से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे प्लिस्टोसीन इपॉक। प्लिस्टोसीन इपॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ आइस बोलते हैं, आइस एज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला जो पी आया ना, इसका मतलब क्वाटरनरी का मैंने क्या बोला था, क्वाटरनरी जो ये होगा पीरियड उसका 2 इपॉक है, देख सकते हैं, होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन। ठीक है, अब देखो टर्सरी का मैंने क्या बोला था, 5 इपॉक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, देख सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं पीलियोजीन का 3 इपॉक है, 1 2 3, और नियोजीन का 2 इपॉक है, 1 2। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलो यहां से रिवील करते हैं। इस पी का मतलब हो जाएगा पीलोसीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब होगा पीलोसीन। ठीक है, एम से क्या होगा, मियोसिन। ओ से क्या होगा, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। ई से क्या होगा, इयोसिन। ठीक है, और पी से क्या होगा, पेलियोसिन। पी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पी से होगा पेलियोसिन। आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारा का सारा क्या चीज का नाम हो गया, हम लोग बोलेंगे इपॉक का नाम हो गया। ठीक है, और ये मेसोजोइक एरा का कोई भी इपॉक नहीं है, पीलियोजोइक एरा का कोई भी इपॉक नहीं है, और बाकी जो बच गया उसका भी कोई भी इपॉक नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। हरि प्रसाद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और टर्सरी अगर पीरियड पूछेगा, टर्सरी पीरियड का कितना इपॉक है, तो 1 2 3 4 5 याद रखना है। या हम लोग बोल सकते हैं अगर पेलियोजीन पूछेगा, पेलियोजीन का कितना इपॉक है, तो 3 इपॉक है, 1 2 3। नियोजीन का कितना इपॉक है, 2 इपॉक है, 1 2। और क्वाटरनरी पीरियड का कितना इपॉक हम लोग बोलेंगे, 1 2 इपॉक है। एक को क्या बोलेंगे, प्लिस्टोसिन, दूसरा क्या बोलेंगे, होलोसीन। ठीक है, तो ये ट्रिक था किसको याद करने का, इपॉक को याद करने का। ठीक है, अब हम लोग इयोन के बारे में भी देख लिए, हम लोग एरा के बारे में भी देख लिए, हम लोग पीरियड के बारे में भी देख लिए, हम लोग इपॉक के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज मतलब जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एज ऑफ मैमल, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, कौन सा एरा को, या हम लोग बोलेंगे कौन सा पीरियड को हम लोग क्या बोले, या कौन सा इपॉक को, या हम लोग बोल सकते हैं कौन सा इयोन को हम लोग एज ऑफ मैमल बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं। तो अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ इसके आगे, कि कौन सा इपॉक, कौन सा पीरियड, या कौन सा इयोन, या कौन सा ये एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या एज का नाम है। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं लिखा हूँ एज। ठीक है, याद रखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज ये चीज दिमाग में रखो कि जो पीरियड है ना, उस पीरियड को ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन, यहीं से स्टार्ट करना, पेलियोजोइक एरा से स्टार्ट करना। ठीक है, याद रखना है पेलियोजोइक एरा का कितना पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 पीरियड है। तो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन। देखो ध्यान से, कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन। ठीक है, तो कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन जो है ना, ठीक है, पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। इस चीज को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलेंगे, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हम लोग बोलेंगे किसको, बोलेंगे कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन पीरियड को ऑफ पेलायोजोइक एरा। ठीक है, उसके बाद फिर से दो का सीक्वेंस बनाओ, सिल्यूरियन एंड डिवोनियन। सिल्यूरियन एंड डिवोनियन को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, इनवर्टिब्रेट के बाद क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फिश का एज आएगा। मतलब सिल्यूरियन एंड डिवोनियन जो ये है पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। ठीक है, और कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन जो पीरियड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद फिर से दो का सीक्वेंस बनाओ, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ठीक है, कार्बोनिफेरस का हम लोग बोलेंगे दो सब ये है पीरियड है। ठीक है, लेकिन कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन जो है, या हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिफेरस में मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन एंड पर्मियन। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ एम्फीबियन, क्योंकि फिश के बाद क्या आएगा, एम्फीबियन ही तो आएगा ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप सीक्वेंस बनाना, दिमाग लगाना एग्जाम में।
अब देखो इसके बाद बात मेसोजोइक जो एरा है ना, उसमें देखो 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। ये तीनों पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तीनों पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ डायनासोर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ डायनासोर के नाम से भी जान सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ट्रायसिक जो ये है ना पीरियड, उसमें सबसे पहला डायनासोर आया, ठीक है। जुरासिक में ये डायनासोर बिल्कुल फ्लरिश हो गया, ठीक, इसका नंबर बढ़ गया। और क्रीटेशियस पीरियड के आते आते हम लोग बोलेंगे ये डायनासोर क्या होने लगे, हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट होने लगे, ठीक है, याद रखना है। और ये इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं, ठीक है। किसको हम लोग बोलेंगे, मेसोजोइक एरा का ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस जो पीरियड होता है उसको एज ऑफ रेप्टाइल्स या हम लोग बोलेंगे एज ऑफ डायनासोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दिमाग लगाना, बाकी जितना बच गया टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, टर्शियरी पीरियड जो है ना, टर्शियरी पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना, टर्शियरी पीरियड में जितना भी इपॉक है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे एज ऑफ मैमल्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज ऑफ मैमल्स बोलेंगे, ठीक है। या तो इसको हम लोग एज ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो इसको हम लोग एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज ऑफ इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एज ऑफ इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिनोजोइक एरा का कौन सा हम लोग बोलेंगे, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। और देखो ध्यान से, ये जो होलोसीन जो इपॉक है ना क्वाटरनरी पीरियड का, इसको हम लोग एज ऑफ मैन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एजेस था, कि कौन सा मतलब जैसे कि कौन सा जो पीरियड है उसमें कौन सा एज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सिल्यूरियन एंड डिब्यूरियन को हम लोग बोल सकते हैं एज ऑफ फिशेस। कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। मेसोजोइक एरा का ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ डायनासोर। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड को हम लोग बोलेंगे एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म, इंसेक्ट्स एंड एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन किसको बोलेंगे, जो होलोसीन इपॉक है ना उसको बोलेंगे। क्वाटरनरी पीरियड का होलोसीन इपॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, एज ऑफ मैन बोलेंगे, ठीक है। तो ये था एज के बारे में। अब मैं इसके बगल में क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं इसके बगल में बता रहा हूँ कि कब कब मास एक्सटिंक्शन हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में मास एक्सटिंक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, ये कब कब हुआ, इसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग देखेंगे मास एक्सटिंक्शन के बारे में। याद रखना, मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ना कि अगर बहुत बड़े स्केल में क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा एनिमल या बहुत सारा प्लांट्स का क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। लार्ज स्केल में जब डेथ होता है, ठीक है। तो टोटल हम लोग बोलेंगे अभी तक कितना मास एक्सटिंक्शन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन अभी तक हुआ है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन कब हुआ। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो मास एक्सटिंक्शन हुआ ना, वो हुआ हम लोग बोलेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड में, याद रखना है। ऑर्डोविशियन पीरियड में हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, तो क्या आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है, याद रखना है। टोटल कितना मास एक्सटिंक्शन हुआ है, 5 मास एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसमें से सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ है, इस चीज को दिमाग में रखना है। दूसरा जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है ना, वो कब हुआ, हम लोग बोलेंगे डिवोनियन पीरियड में हुआ है। देखो ध्यान से, डिवोनियन पीरियड है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेकेंड मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, सेकेंड मास एक्सटिंक्शन। ये कब हुआ है, हम लोग बोलेंगे डिवोनियन पीरियड में हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो मास एक्सटिंक्शन है वो कब हुआ है, तो याद रखना पर्मियन पीरियड में हुआ है। थर्ड मास एक्सटिंक्शन कब हुआ है, हम लोग बोलेंगे थर्ड मास एक्सटिंक्शन। देखो ध्यान से, पर्मियन पीरियड में, यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड मास एक्सटिंक्शन। ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे ये हुआ है कब, पर्मियन पीरियड में। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन कब हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रायसिक पीरियड में हुआ। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोर्थ क्या चीज, फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, याद रखना है, इसको भी याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, ट्रायसिक पीरियड में हुआ। उसके बाद फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, हम लोग बोलेंगे क्रीटेशियस पीरियड में। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो डॉट डॉट करके यहाँ पर, इस वाले यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ,
फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन कब हुआ हम लोग बोलेंगे ये क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। तो बताने का मेरा क्या मतलब हुआ, मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लार्ज स्केल में क्या चीज का डेथ हो जाना, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा एनिमल का या हम लोग बोलेंगे बहुत सारा प्लांट्स का क्या हो जाना, डेथ हो जाना, इसी को बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब देखो टोटल कितना मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, हम लोग बोलेंगे टोटल अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन ऑर्डोविशियन पीरियड में, दूसरा मास एक्सटिंक्शन डिवोनियन पीरियड में, तीसरा मास एक्सटिंक्शन पर्मियन पीरियड में, चौथा मास एक्सटिंक्शन ट्राइसिक पीरियड में और पांचवा मास एक्सटिंक्शन क्रिटेशियस पीरियड में हुआ है। अब देखो खास बात क्या है, ये पांचों मास एक्सटिंक्शन में ये जो पर्मियन पीरियड में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है ना, जिसको बोलते हैं थर्ड मास एक्सटिंक्शन, याद रखना, मैं इसको स्टार दे दे रहा हूं, ये जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन है ना, ये सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन में ये जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन है ये सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया है कि 96% मतलब मेरीन स्पीसीज है उसका डेथ हो गया, ठीक है, और 70% हम लोग बोलेंगे जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है उसका डेथ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बड़े स्केल में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो ये जो थर्ड मास एक्सटिंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन। 1 2 3 4 5 ये पांचों में सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन कौन है, तो हम लोग बोलेंगे थर्ड मास एक्सटिंक्शन, जो कब हुआ, हम लोग बोलेंगे पर्मियन पीरियड में हुआ है, ठीक है, जिसमें 96% एक्वाटिक एनिमल या हम लोग बोलेंगे मेरीन स्पीसीज का डेथ हो गया है, 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डेथ हो गया है। एक्चुअल में देखो यहाँ पर ये मास एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, ऐसा बोला जाता है कि साइबेरिया जो कंट्री है, ठीक है, साइबेरिया कंट्री में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब ज्वालामुखी बर्स्ट हुआ, ठीक है, और वो ज्वालामुखी में हम लोग बोल सकते हैं कि इतना मतलब गैसेस था, हार्मफुल गैसेस था, उस गैसेस की वजह से हम लोग बोलेंगे जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है उसका डेथ हुआ, ठीक है। और जब वो मतलब ये वॉल्केनिक इरप्शन में जो वो जो लावा है, वो लावा जब मतलब समुद्र में गया या हम लोग बोलेंगे वाटर बॉडी से के कांटेक्ट में आया, तो उसके चलते हम लोग बोलेंगे जो एक्वाटिक एनिमल्स है उसका भी डेथ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ना, इसका असर कितना कितना दूर तक था, तो देख सकते हैं कितना दूर तक था, हम लोग बोलेंगे 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 7 मिलियन का मतलब हो गया 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये जो वॉल्केनिक इरप्शन की जो लावा है वो फैल गया था, जिसमें से बहुत सारा समुद्र के अंदर चला गया ये लावा, एक्वाटिक एनिमल का डेथ हो गया, कितना 96% एक्वाटिक एनिमल खत्म हो गया उसी टाइम पे। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो हार्मफुल गैसेस निकले, ठीक है, उस गैसेस की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज हो गया, 70% जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है उनका मतलब डेथ हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन, याद रखना, जो क्या जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कब हुआ था, पर्मियन पीरियड में हुआ था, और ये थर्ड मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो ये था मास एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि सबसे पहला लैंड प्लांट कब आया, ये सब अब हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में मैं क्या करूंगा, डेवलपमेंट बताऊंगा कि कौन सा मतलब प्लांट कब आया, ठीक है, वो सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना है, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला जो यहाँ पर इयोन है ना, ओल्डेस्ट इयोन जिसको बोलते हैं हेडियन इयोन, ठीक है, हेडियन इयोन में याद रखना है, हेडियन इयोन में क्या हुआ था, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हेडियन इयोन में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन हुआ था अर्थ का, ठीक है। तो याद रखना ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था, हम लोग बोलेंगे कब हुआ था, हेडियन इयोन में हुआ था, ठीक है, जिसको ओल्डेस्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आर्कियन इयोन में, देखो ध्यान से, आर्कियन इयोन में क्या हुआ था, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आर्कियन इयोन में हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था, फर्स्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म आया था। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, याद रखना है, ठीक है। पहला सेल कब आया था, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म कब आया था, हम लोग बोलेंगे आर्कियन इयोन में आया था, इसको याद रखना है, ठीक है। और यहीं पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या आया, बैक्टीरिया भी आया था, एंड हम लोग बोलेंगे क्या आया था, साइनोबैक्टीरिया, एंड हम लोग बोलेंगे
या ब्लू ग्रीन एल्गी भी आया था, कब हम लोग बोलेंगे आर्कियन ईओन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक, याद रखना प्रोटेरोजोइक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक ईओन में देखो ध्यान से, प्रोटेरोजोइक ईओन में यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोटेरोजोइक ईओन में, याद रखना फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आया था, फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आया था। ठीक है, याद रखना है फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आया था। आप यहाँ पर लिख लेना प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आया था, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल यहाँ पर आ चुका था। कहाँ पर हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक में, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओरिजिन ऑफ अर्थ होगा ना तभी तो पहला सेल बना होगा ना, उसके बाद एक से ज्यादा सेल मिला होगा तो क्या बना होगा, मल्टी सेल बना होगा ना। तो हेल्डेन में याद रखना ओरिजिन हुआ अर्थ का। ठीक है, आर्कियन ईओन में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला वन सेल ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद प्रोटेरोजोइक में हम लोग बोलेंगे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कब आया, तो याद रखना प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कब आया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आया, देख सकते हैं प्रोटेरोजोइक में आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, हेडियन ईओन, आर्कियन ईओन एंड हम लोग बोलेंगे प्रोटेरोजोइक ईओन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो अब हम लोग इंटर कर गए फेनेरोजोइक ईओन में, फेनेरोजोइक ईओन का पेलियोजोइक एरा में, पेलियोजोइक एरा का हम लोग बोलेंगे कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, तो देखो कैम्ब्रियन पीरियड में आपको याद रखना होगा, ये सब आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर याद रखना जो कैम्ब्रियन ये होता है ना, कैम्ब्रियन जो पीरियड है ना, यहाँ पर ट्राइलोबाइट्स डोमिनेट किया था, ट्राइलोबाइट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट। ठीक है, अब ये ट्राइलोबाइट्स क्या होता है, ये आप गूगल में सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्राइलोबाइट्स डोमिनेट किया था, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है ना, इसमें क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे तुरंत सडन क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे सडन राइज हो गया था, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एनिमल का नंबर। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सडन राइज कर गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब देखो ऑटोफिशियन जो पीरियड है ना, ऑटोफिशियन पीरियड में याद रखना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इस पास से दिखा रहा हूँ। ऑटोफिशियन पीरियड में याद रखना है सबसे फर्स्ट लैंड प्लांट आया। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट कब आया, तो हम लोग बोलेंगे कब आया, ऑटोफिशियन पीरियड में आया। ऑटोफिशियन पीरियड मतलब पेलायोजोइक एरा, मतलब हम लोग बोलेंगे फेनेरोजोइक ईओन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सिल्यूरियन में। सिल्यूरियन में देखो ध्यान से, ऑटोफिशियन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ नीचे करके, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट लैंड प्लांट। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट कब आया, हम लोग बोलेंगे ऑटोफिशियन पीरियड में। अब देखो सिल्यूरियन पीरियड में क्या है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। सिल्यूरियन में याद रखना है, सिल्यूरियन में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट आया। ठीक है, प्लांट फॉसिल आया। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा बताने भूल गया, यहाँ पर देखो ये जो है ना सिल्यूरियन, यहाँ पर देखो ऑटोफिशियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट तो आया ही आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने भूल गया, यहाँ पर फर्स्ट लैंड प्लांट आया किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑटोफिशियन में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट फंजाई भी आया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फंजाई भी आया, सबसे फर्स्ट कोरल भी आया, फर्स्ट कोरल भी आया, इसको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट फिश भी आया, फर्स्ट फिश भी आया, और ये फिश कैसा था, हम लोग बोलेंगे ये फिश था जॉलेस। ठीक है, जॉलेस फिश था। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रैकोडर्म था, ऑस्ट्रैकोडर्म। ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्म फ्रेश वाटर फिश था, इस चीज को याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑटोफिशियन पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट आया, फर्स्ट फंजाई आया, फर्स्ट कोरल आया, फर्स्ट फिश आया जिसके पास जॉ नहीं था, और वो ऑस्ट्रैकोडर्म फ्रेश वाटर था। ठीक है, इसको भी याद रखना होगा। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे इकाइनोडर्म का। तो ऑटोफिशियन पीरियड में आप यहाँ पर लिख लेना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्या चीज, इकाइनोडर्म। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब इसके बाद आ जाओ क्या बोलते हैं सिल्यूरियन। सिल्यूरियन जो पीरियड है इसमें हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसमें हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल, फर्स्ट लैंड प्लांट फॉसिल मिला, इसमें याद रखना है
क्योंकि लैंड प्लांट पहले ही आ चुका था ना, तो इसका फॉसिल कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे सिल्यूरियन पीरियड में मिलता है, ठीक है। और इसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रे फिन फिश आया, ठीक है, फर्स्ट रे फिन फिश आया, याद रखना है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट टेरिडोफाइट्स आया, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, याद रखना है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेरिडोफाइट कब आया, तो हम लोग बोलेंगे सिल्यूरियन पीरियड में आया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवोनियन पीरियड में हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट एम्फीबियन आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट एम्फीबियन, ठीक है, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म आया, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, आप लिख लेना पूरा। फर्स्ट टेट्रापोड आया, फर्स्ट टेट्रापोड आया किसमें, ये डिवोनियन में, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंसेक्ट आया, फर्स्ट इंसेक्ट यहाँ पर आया, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। इसके बाद अगर हम लोग मूव करेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड में, ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में देखो ध्यान से, यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रेप्टाइल आया, ठीक है, फर्स्ट रेप्टाइल आया, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से एक मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट जैसे रेप्टाइल है ना, उसके आगे वाला जो भी हम लोग बोलेंगे, जो मतलब ये होगा पीरियड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वो एज बोलेंगे, एज ऑफ रेप्टाइल। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट रेप्टाइल आया ना, तो इसके आगे मतलब क्या, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस को हम लोग क्या बोलेंगे, एज ऑफ क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट रेप्टाइल्स आया एंड हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कॉकरोचेस भी अपीयर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉकरोचेस, ठीक है, कॉकरोचेस अपीयर, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से पर्मियन में याद रखना क्या हुआ है, उतना पर्मियन से तो आता नहीं है, यहाँ पर खासकर पर्मियन में याद रखना एक्सटिंक्शन हुआ ट्राइलोबाइट्स का, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, ऑफ ट्राइलोबाइट्स, याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना ट्राइलोबाइट्स क्या होती है, आप गूगल करना आपको पता चल जाएगा। और मैंने बताया था मास एक्सटिंक्शन यहाँ पर हुआ था, सबसे मेजर मास एक्सटिंक्शन यही हुआ था, जिसको बोलते हैं थर्ड मास एक्सटिंक्शन, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद याद रखना ट्रायसिक में क्या हुआ, तो ट्रायसिक में रखना याद कि ट्रायसिक में क्या हुआ, यही क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2024 में, आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। ट्रायसिक में ही हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट मैमल आया, ठीक है, याद रखना सबसे फर्स्ट क्या आया, हम लोग बोलेंगे मैमल आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सबसे फर्स्ट डायनासोर आया, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या आया, हम लोग बोलेंगे डायनासोर आया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो इंसेक्ट्स है ना वो रेडिएट कर गया, मतलब इंसेक्ट्स का नंबर यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है, इंसेक्ट्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये रेडिएट कर गया, ठीक है। तो याद रखना ये CSIR नेट का क्वेश्चन है कि सबसे फर्स्ट डायनासोर या सबसे फर्स्ट मैमल कब आया था, तो याद रखना आंसर में क्या था, ट्रायसिक होगा, बिल्कुल आंसर में ट्रायसिक होगा। जुरासिक, क्रीटेशियस ये सब सारा का सारा ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन आंसर क्या था, हम लोग बोलेंगे ट्रायसिक होगा, क्योंकि ट्रायसिक में क्या फर्स्ट मैमल या फर्स्ट डायनासोर आया, ठीक है, याद रखिए यही क्वेश्चन था, आप देखना आप करना, जून 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद जुरासिक जो पीरियड है ना, ठीक है, जुरासिक जो पीरियड है उसमें रखना याद कि सबसे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे फर्स्ट बर्ड आया, ठीक है, ये रखना याद। और क्या आया, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्रोकोडाइल आया, फर्स्ट क्रोकोडाइल आया, ठीक है। और क्या आया, तो हम लोग बोलेंगे, और क्या आया, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लिजार्ड आया, ठीक है, फर्स्ट लिजार्ड आया, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये किसमें आया था, जुरासिक में। अब देखो क्रीटेशियस में क्या आया, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्रीटेशियस का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्रीटेशियस में क्या आया, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा क्रीटेशियस में आया फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, या फर्स्ट एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल आया, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स, आप पूरा लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर आया। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्राइमेट आया, ठीक है, पहला जो प्राइमेट है तो वो कब आया, हम लोग बोलेंगे क्रीटेशियस पीरियड में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्शन हुआ, किसका, हम लोग बोलेंगे डायनासोर का, डायनासोर का एक्सटिंक्शन कब हुआ, क्रीटेशियस पीरियड में हुआ, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीटेशियस एक्सटिंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे टर्शियरी पीरियड का, देखो ध्यान से, टर्शियरी पीरियड में देखो यहाँ पर देखो प्लीयोसीन जो इपॉक है ना, प्लीयोसीन इपॉक में याद रखना कंप्लीट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट कर गया क्या चीज, डायनासोर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ क्या चीज, डायनासोर, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है,
याद रखना है। और यहाँ पर क्या आया, हम लोग बोलेंगे अर्ली प्राइमेट्स आया, ठीक है, अर्ली प्राइमेट्स आप लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम लोग इयोसीन के बारे में बात करेंगे और ओलिगोसीन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीलोसीन का। तो पीलोसीन में रखना याद, पीलोसीन में सबसे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे एप मैन आया, सबसे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे ये जो एप मैन है ना वो आया कब, पीलोसीन में, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। इसको हम लोग अर्लीस्ट बोलते हैं, अर्लीस्ट होमोनिड्स बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट होमोनिड्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन में इसको, इसमें क्या है हम लोग बोलेंगे, इसमें आया अर्लीस्ट होमोसेपियन। एक्चुअल में प्लिस्टोसीन में क्या आया हम लोग बोलेंगे अर्लीस्ट होमोसेपियंस आया, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, होमोसेपियंस आया। और होलोसीन में हम लोग बोलेंगे क्या आया, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ह्यूमन आया, फर्स्ट ह्यूमन, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट एम्फीबियंस, ठीक है, फर्स्ट मैमल्स, ये सब कब आया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसको याद करना। अब देखो यहाँ पर एज तो मैंने सारा का बता दिया था ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आइस एज किसको बोलते हैं, तो आइस एज हम लोग बोलते हैं प्लिस्टोसीन, याद रखना, प्लिस्टोसीन जो इपोक है ना इसको हम लोग बोलते हैं आइस एज, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। प्लिस्टोसीन इपोक किसके, कौन से पीरियड में आता है, क्वाटरनरी पीरियड में आता है, ठीक है। और सिनोजोइक जो एरा है ना, जो कि करंट टाइम है जिसको बोलते हैं सिनोजोइक, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें हुआ था पीरियोडिक ग्लेसिएशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे बर्फ क्या होने लगा था, हम लोग बोलेंगे पिघलने लगा था लगातार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यही था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, यही था क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जो मैंने बताया। अब CSIR नेट में क्या क्वेश्चन है आप देखना, जून 2024 में आप सर्च करना, जून 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहला डायनासोर कब आया, सबसे पहला मैमल्स कब आया, और आंसर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्राइसिक होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना, और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, इससे CSIR नेट में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, दिमाग लगा के पढ़ना, जो भी ट्रिक्स है मैंने बताया, बाकी आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको आप मेमोराइज कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप पूरा, अगर आपको याद नहीं भी रहेगा ना, कुछ भी अगर याद रहेगा तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगले लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे, कोई नया इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।